ते ओदी सेवा। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा कहता बदलता नहीं, इसी कहता कारण है यकूब की कहता संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी और फिरो तब मैं भी तुम्हारी और फिरूंगा। हालेलुया। कहता जो तुसी मेरी और फिरोगे तब मैं भी तुम्हारी और फिरूंगा। यहोवा पिता कह रहे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु कहता तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर की को कहता धोखे दे सकता है, धोखा दे सकता है? कहता मनुष्य जो परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझको कहता धोखा देते हो। धोखा देता है परमेश्वर मुझका, तो कहते परमेश्वर का कहना भी नहीं मानते। आजकल लोग धोखे देते हैं, नशे करते, धोखा देते परमेश्वर, है ना। पवित्र आत्मा दुख देते, पवित्र आत्मा दुखी होता। और कहता तभी कहता पूछते हो हमने कहता किस बात ने तुम्हें लूटा है? हालेलुया। मलाकिया 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 किथे है? पुराने ने तो कट्टो लास्ट से हालेलुया। थाने पता होना चाहिए बच्चे कितने ताड़े कुत्ता को वजन पता होना चाहिए कितने है, ठीक है। हालेलुया। तो कहता इसी तरह कहता परमेश्वर जो कहता तुसी को धोखा देते, कहता पूछते हो हमने किस बात में तुम्हें लूटा है? दशमंश और उठा कहता खाने की पेटों में तुम पर कहता भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे कहता लूटते हो। वर्ण कहता सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना होवे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करने से मुझे भड़को कि मैं आकाश के जलों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। कहता आकाश के जलों को मैं खोल दूंगा। कहता जे तुम परमेश्वर ने कहता कि तुम मेरे आना अन्य वो परमेश्वर कहता होना जरूरी है। अपने दशमंश भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु की कोई कमी ना हो सके, भोजन वस्तु सबको मिल सके। कहते ने चेले की कह रहे सी हालेलुया, कह रहे परमेश्वर सारी रात आपका इन्ने भीड़ में लैके पर इन्हां दा खाने का इंतजाम नहीं हो रहा। कित्थों असीं इंतजाम करिए? परमेश्वर कहता तुसीं करो। वो एक दूसरे ने मुंह वाल देखण लगे, असीं कित्थों करांगे? हालेलुया। कि साढ़े को तो कुछ भी नहीं है। एक बच्चा उठा उसके तरह लगा मेरे पास है 5 रोटियां 2 मछलियां। हालेलुया। कहता मेरे पास है 5 रोटियां, उसका तो कहता वो ही मेरे पास ले आओ। हालेलुया। ये वही भोजन वस्तु का इंतजाम हो सके। कहता वही मेरे पास परमेश्वर कहता ले आओ। तो 5 रोटियां तो 5000 लोग कर जाते परमेश्वर स्वर्ग कहता अन्न उपजाने वाले परमेश्वर खुदावंद कहता प्रार्थना की परमेश्वर मेरे खुदावंद ने ते अन्न उपजा करने वाले मेरे परमेश्वर जो ने क्या की उन्हें पता सी परमेश्वर इकलौता पुत्र अपने पिता के कोल जो दहाई दी तो उन्हें उसे टाइम वो प्रार्थना सुनिया तो टोकरे भर गए मछलियां दे रोटियां दे परमेश्वर ने सारे को बरताना शुरू कर दिता है। ये वही है अब जाओ कि ਆਪਾਂ परमेश्वर की हजूरी च लैके आवांगे तो परमेश्वर साडी जिंदगी च काम करना। हालेलुया। तुम्हारे लिए कहता नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि को उपज नष्ट ना करेगा और कहता तुम्हारी दाखलतों के फल कहता कच्चे ना गिरेंगे। दाखल ताओ जड़ी है ना ਉਹਦੇ फल कभी कच्चे ना होंगे पक्के होंगे। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ दरख्त है दरख्तां ਨੂੰ कह रहे हो सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब कहता सारी जाति तुमको कहता धन कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया।
तो कहता यहोवा ये कहता है कि तूने मेरे विरुद्ध ठहरने की बातें कही, ठहराई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसी के बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे सो का पहरावा पहने हुए चलते हैं। हमसे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए। वरन कहता मैं परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच ना गए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने साढ़े जीवन च काम करे तो परमेश्वर कहता हर एक योजना ਤੁਹਾਡੀ ओर से मेरी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे ਤੁਸੀਂ कुछ भी आ, सब तो पहला परमेश्वर हो। अपने घर ਵਿੱਚ भी कुछ भी भोजन आ, सब तो पहला परमेश्वर हो। प्रभु की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। खुदा बरकत दे। परमेश्वर तू अपने हैवन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बरकत दे। हालेलुया। वो दिंदा है मेरा परमेश्वर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਵੋ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਬੋਵੋ, जिन्ना भी होवे परमेश्वर देगा सब। हालेलुया। अगला पढ़े तेरा प्रतीक्षा 16वां मलाकिया 16 मलाकिया ओदी ही 16 नीचे तेरा तब यहोवा का वह मानने वालों ने आप समेत बातें की और यहोवा धन धार करके उनकी कहता सुनता था, और जो यहोवा का वह मानते और उसके नाम का सम्मान करते, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। उसके सामने चलो दया करते, उसके सामने एक पुस्तक। सेनाओं को यहोवा ये कहता है कि मैंने ठहराया है कि इस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। कहता मैं ऐसी उसके साथ कोमलता करूंगा जिससे उसे कहता पुत्र से प्यार करते हैं। हालेलुया। पढ़े अभी सेनाओं का यहोवा ये कहता है जो दिन में मैंने ठहराया उस दिन वह लोग मेरे निज भाग करेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करेगा। कितना प्यार कहता परमेश्वर कहता मैं करूंगा ना कोमलता ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਆਵਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲਿਆ तब कहता 18 में क्या लिखा है? तब तुम फिरकत करनी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेना की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जो परमेश्वर की सेवा करता वो भी पहचानोगे, जेड़ा नहीं करता वो भी पहचानोगे। हालेलुया। तो प्रभु साडी जिंदगी से तक काम करता। हालेलुया। ते मलाकिया 4 में पढ़ दो। क्योंकि देखो मैं धड़कते हुए का सर सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुट्टी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वह ऐसे सब हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। और तुम निकलकर पहले पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और बांधोगे। तब वह दुष्टों को लताड़ डालेगा, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वह तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको हरेब में दिए थे उसको स्मरण रखो। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के
मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर करेगा। ऐसा न हो कि आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। कहता प्रभु के दिन का आगमन भी ऐसा होगा। कहता क्योंकि कहता वह कहता धकते हुए भट्ठे सा कहता दिन आता है जब सब अभिमानी और सब कहता दुराचारी लोग अनाज की खट्टी बन जाएंगे। और कहता उस आने वाले दिन में वे ऐसा मौसम हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। क्यों कह रहा है परमेश्वर? कहता अपने दशमंशां ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੋ।